चलो दोस्तों, जब भी बड़े और लंबे बिल्डिंग्स की बात आती है तब हमारे और आपके दिमाग में एक बिल्डिंग जरूर आती है, बुर्ज खलीफा। इसके साथ ही दुनिया में और भी कई से ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो अपने कई फीचर्स के लिए मशहूर हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। पिछले वीक के वीडियो से आपका बहुत सपोर्ट मिला हमें। वीडियो के एंड में हम इस वीक के टॉप कमेंट्स भी अनाउंस करने वाले हैं, तो वॉच टिल एंड। लेट्स स्टार्ट। ये बिल्डिंग लोकेटेड है यूनाइटेड अरब अमीरात्स के दुबई शहर में। सदियों से दुबई एक ट्रेड सेंटर रहा है और ओशन के इतने करीब होने के कारण ये एक फिशिंग हब भी रहा। साल 1966 में यहाँ क्रूड ऑयल मिला, जिसके बाद से ही यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। देखते ही देखते ये शहर एक डेजर्ट से कुछ ऐसा बन गया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलपमेंट्स हुए, जिनमें से कुछ के बारे में इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। अब ह्यूमंस ने हमेशा से ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश की है। गीजा के पिरामिड्स और साउथ इंडियन टेम्पल्स के गोपुरम इनके परफेक्ट एग्जाम्पल है। हालांकि इजिप्टियन पिरामिड्स को हम टॉलेस्ट स्ट्रक्चर कह रहे हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं, क्योंकि ये पिरामिड्स रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। साल 1885 में दुनिया के सबसे पहले स्काई स्क्रेपर होम इंश्योरेंस बिल्डिंग को शिकागो में बनाया गया था। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से व्हाइट कॉलर जॉब्स बढ़े और एक नए दौर की शुरुआत हुई। शहरों में ऑफिस स्पेस के लिए काफी डिमांड होने लगा, जिससे कि वहाँ जगह कम पड़ने लगी। स्काई स्क्रेपर्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थे, क्योंकि सेम एरिया में अलग अलग फ्लोर्स पर हजारों लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे फ्लोर की संख्या बढ़ती गई, एक नई प्रॉब्लम सामने आई कि इन बिल्डिंग्स के हायर फ्लोर पर जाया कैसे जाए। इसके लिए एलिवेटर्स का यूज किया जाने लगा इन बिल्डिंग्स में, लेकिन ये एलिवेटर्स सेफ नहीं थे। अगर इनके केबल्स टूट जाते तो इन एलिवेटर्स यानी लिफ्ट्स के गिरने का डर था। साल 1854 में अलीशा ओटिस ने अपने एक इन्वेंशन को लोगों के सामने दिखाया। ये एक प्लेटफॉर्म पर खड़े थे जो रोप्स की मदद से हवा में लटक रहा था। उन्होंने अचानक से इस रोप को काट दिया, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइज की बात थी कि ये प्लेटफॉर्म नीचे नहीं गिरा। ये था दुनिया का पहला ऑटोमेटिक सेफ्टी वाला एलिवेटर। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन यूनिक इन्वेंशन था। इसके लिए जो गाइड रेल्स बनाए गए थे उनमें ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बने हुए थे और ये रोप एक स्प्रिंग मैकेनिज्म से अटैच्ड थी। जैसे ही रोप को कट किया जाता है, ये स्प्रिंग रिलीज होता है और दो मेटल प्रॉन्ग्स निकलकर इस गाइड रेल के इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में लॉक हो जाता है, जिससे कि ये लिफ्ट सेफली रुक जाता है। इस इन्वेंशन की वजह से अब और ऊंची बिल्डिंग्स बनने लगी। साल 1930 में 319 मीटर की क्राइसलर बिल्डिंग, शिकागो के सीयर्स टावर्स, मलेशिया के पेट्रोनास टावर और ताइवान का ताइपेई 101 इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हम उन वर्कर्स के बारे में बात करना चाहेंगे जो इन बिल्डिंग्स पर काम करते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह बिना किसी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के ये वर्कर्स इतने हाइट पर काम किया करते थे। इस पिक्चर को देखिए, इसमें 11 वर्कर्स एक बीम पर बैठकर 800 फीट के हाइट पर लंच कर रहे हैं। इस पिक्चर को 1932 में अमेरिकन हेराल्ड मैगजीन में पब्लिश किया गया था। सच तो ये है कि इन वर्कर्स को कभी इन बिल्डिंग्स को बनाने का क्रेडिट नहीं मिला। सारा क्रेडिट गवर्नमेंट और आर्किटेक्ट को दिया जाता है। खैर, अपने स्टोरी पर वापस आते हैं। साल 2000 में यूएई के किंग दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर देते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने का काम एमआर कंपनी को दिया गया था। इसकी शुरुआत में ही प्रॉब्लम ये थी कि इस लूज सैंड पर इतने बड़े बिल्डिंग को कैसे बनाया जाए। इस बिल्डिंग का वेट लाखों टन जितना होने वाला था। इसके लिए मदद लिया गया था फ्रिक्शन पाइल्स का। सैंड में 194 होल्स करके इनको कंक्रीट से भर दिया गया। इन फ्रिक्शन पाइल्स और सैंड के बीच का फ्रिक्शन इस बिल्डिंग को एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है। बुर्ज खलीफा के बेसिक डिजाइन को डेजर्ट में पाए जाने वाले स्पाइडर लिली से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसके ये 3 बड़े विंग्स और 3 छोटे विंग्स इस बिल्डिंग को एरोडायनेमिक और स्टेबल बनाते हैं। जून 2006 में इस बिल्डिंग के 50वें मंजिल तक का काम पूरा हो चुका था। इसको बनाने के लिए स्पेशल कंक्रीट मिक्स का यूज किया जा रहा था। इसके लिए 2 प्रॉब्लम्स वर्कर्स के सामने थे। पहला कि इस कंक्रीट मिक्स को इतनी हाइट तक कैसे पहुंचाया जाए, और दूसरा कि अगर इसको वहां तक पहुंचाने में ज्यादा समय लग गया तो ये कंक्रीट ठीक से सेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत ही पावरफुल पंप्स का यूज किया गया था, जिसकी मदद से कंक्रीट को बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचाया जाता था। 2007 तक इस बिल्डिंग के हाइट को फिक्स नहीं किया गया था। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग था ताइपेई 101, जिसका हाइट 508 मीटर जितना था। लेकिन जुलाई 2007 में बुर्ज खलीफा ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब ये 141 मंजिल का बिल्डिंग बन चुका था और इसका हाइट 512 मीटर जितना हो चुका था। लेकिन इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग इसको और ऊंचा बनाया जा सकता था, इसलिए इस पर काम कंटिन्यू रहा। जनवरी 2009 में इस बिल्डिंग के टॉप पर इस स्पायर को इंस्टॉल किया गया और इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 828 मीटर हो गई। और 2010 के जनवरी के महीने में इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया।
आपने देखा होगा इस बिल्डिंग के बाहरी हिस्से को ग्लास से कवर किया गया था। ये एक स्पेशल क्वालिटी का ग्लास है। इससे सन का लाइट तो बिल्डिंग के अंदर आ सकता है, लेकिन 70 से 80% हीट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से ये बिल्डिंग में नेचुरल लाइट आता रहता है और ये ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। ये बिल्डिंग लाइटनिंग प्रूफ भी है क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर मेटल से बना हुआ है और फ्रिक्शन पाइल्स की मदद से ये ग्राउंडेड भी है, जिस वजह से ये एक लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम करता है। खुद के साथ साथ 5 किलोमीटर के रेडियस में सभी बिल्डिंग को ये लाइटनिंग से बचाता है। इस बिल्डिंग में टोटल 163 फ्लोर्स हैं, जिनमें से फ्लोर 1 से 39 अरमानी होटल सूट्स के हैं। इसके अलावा 3 स्काई लॉबीज हैं, फ्लोर 43, 76 और 123 पर। और दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है 148 फ्लोर पर, जो कि 555 मीटर के हाइट पर है। दुनिया का सबसे हाइट पर बसा रेस्टोरेंट एटमॉस्फेयर इसी बिल्डिंग के 122वें फ्लोर पर है। अब इतने बड़े बिल्डिंग में टोटल 57 एलिवेटर्स प्रेजेंट है। इनकी स्पेशल बात ये है कि ये डबल डेकर एलिवेटर्स है और ये दुनिया के फास्टेस्ट एलिवेटर है। इसको फेलियर से बचाने के लिए एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं, जिस वजह से फेलियर के केस में इनमें ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई हो जाते हैं। ये बिल्डिंग एक वर्टिकल सिटी है और एक बहुत अमेजिंग इंजीनियरिंग मार्वल है। दुबई ऐसे ही यूनिक प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए इनका वर्ल्ड आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट, जहां वर्ल्ड मैप के शेप में आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाया गया था, या फिर होटल बुर्ज अल अरब, जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ है। यही नहीं, अभी दुबई में बुर्ज खलीफा से भी बड़े टावर जद्दाह टावर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये टावर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक के बारे में जानना पसंद करेंगे? टेल अस इन द कमेंट्स। इस वीक का टॉप कमेंट आया खान आफ्ताब और भारतीय नागरिक की ओर से। Thank you so much for your comments. Keep supporting us. Thanks for watching. See you in the next one.